प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और भले हैं, चंगे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर अपने लिए ही बहुत शिकायतें हैं। मैंने प्रभु को जाना फिर भी मैंने पाप किया, मैंने प्रभु को जाना फिर भी मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। हो सकता है कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्डम्नेशन है, जिसमें कहते हैं स्वयं के अंदर दोष भावना, ब्लेम करने वाली फीलिंग्स। और ये रीजन है कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ कर नहीं पाते हैं प्रभु के लिए, क्योंकि वो इस सेल्फ कॉन्डम्नेशन में फंसे हुए रहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मेरी तरह, जिन्होंने प्रभु में आने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां की, उनसे कुछ ऐसे गुनाह हुए कि अब वो इतने नीचे आ चुके हैं अपनी ही नजर में कि अब उनको उठने का मन नहीं कर रहा। आज मैं एक वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और ये सब शॉर्ट वीडियोस होती हैं। जब आपको समय मिले तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। लूका का 22 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 22 का 54 से 62। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से पतरस ने कुछ समय में ही 3 बार एक ही पाप किया, और वो था उसे 3 बार एक ही बात कही, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने जीवन में 12 चेलों को अपने लिए चुनते हैं। उसमें एक चेला था पतरस। उसने पतरस के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया था। वो पतरस को अपनी दुआओं में लेके जाता, जब वो मुर्दों को जिंदा करता तो वो पतरस को लेके जाता। पतरस ही वो चेला है जो पानी पे चला। पतरस ही वो चेला है जिसके ऊपर प्रतिज्ञा की गई कि उसके ऊपर चर्च बनेगी। उसके कन्फेशन के ऊपर जब उसने कहा था तू खुदा का बेटा है। अब वही पतरस जो यीशु मसीह के साथ साथ था, उसने एक दिन खबर सुनी, यीशु ने कहा मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा। और पतरस ने कहा नहीं प्रभु, आपके साथ ऐसा ना हो। ये पतरस जो यीशु मसीह के साथ घूमता था, इतना उसके साथ स्ट्रांग था। बाइबल कहती है एक दिन यीशु से मिलता है और उसे कहता है सुन, शैतान ने कुछ मांगा है और वो तू है, और उसने इसलिए तुझे मांगा है ताकि वो तुझे उठाए और गेहूं की तरह फटके। पर मैंने तेरे लिए ये प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास अटल रहे, स्थिर रहे, कायम रहे। एक अजीब बात यहां पर पढ़ने को मिलती है ना, जब शैतान देखता है कि मेरा लीगल ग्राउंड तैयार हो गया है। शैतान का लीगल ग्राउंड है जब एक व्यक्ति प्राइड में आता है, घमंड में आता है, जब वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, जब वो लोगों की सलाह को नहीं ढूंढता, जब वो व्यक्ति अपने ही नजर में, घमंडी लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो कभी आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। घमंडी लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको कभी महसूस नहीं होता कि वो गलत है। ये प्राइड का साइन है। और घमंडी लोगों में सबसे बुरी बात होती है, वो दूसरों को कम और अपने आप को लोगों से बेहतर समझते हैं। पतरस कहां ना कहां 12 चेलों को बहुत ही कम और अपने आप को बहुत ही ज्यादा, आप पढ़ सकते हैं जब यीशु ने कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, तुम सब भाग जाओगे। पतरस ने ये नहीं कहा मैं आपके साथ रहूंगा। पतरस ने कहा सब तुझे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। पतरस ने सबकी तरफ उंगली उठाई। आप जानते हैं यीशु ने एक प्रार्थना की पतरस के लिए, और वो प्रार्थना ये नहीं थी कि मैं प्रार्थना करता हूं कि शैतान तुझे टच भी न करने पाए। जी नहीं, ही नेवर प्रे लाइक दिस। पतरस के लिए प्रभु ने प्रार्थना की कि जब तू गिरे और जब तू उठे तुझ में विश्वास हो। आप जानते हैं
यीशु ने यह प्रार्थना क्यों नहीं की कि पतरस न गिरे, शैतान उसे छू न पाए? क्योंकि यीशु जानता था उसमें घमंड है और यह टूटना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब घमंड नहीं टूटता तो इंसान की जिंदगी टूटती है, सब खत्म होता जाता है। यीशु ने अलाउ किया वो गिरे, लेकिन यीशु ने प्रार्थना की, पिता जब ये गिरे, जब ये नीचे आए, तब भी इसे विश्वास हो कि मैं इससे प्रेम करता हूं। आज हो सकता है आप में से यहां पर कुछ लोग हैं जो प्रभु में आने से पहले नहीं, प्रभु को जानने के बाद कुछ गलतियां कर चुके हैं, कुछ गुनाह हुए हैं, और हो सकता है कि आप भी नीचे गिरे हैं। पर यीशु ने आपके लिए यह प्रार्थना नहीं की कि आप न गिरे, क्योंकि कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है लाइफ में। क्योंकि गिरा हुआ व्यक्ति जब वो उठता है तो बहुत कुछ लर्न करके उठता है, और उसकी लर्निंग बहुतों के लिए ब्लेसिंग बन जाती है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप कितने भी नीचे क्यों नहीं आए हैं, आपसे कितने भी गुनाह क्यों ना हुए हैं, या हो सकता है आपने प्रभु को जानने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां और गुनाह कर लिए हैं जिसकी वजह से आप लोगों की नजर में भी नीचे आए हैं, अपनी नजर में भी नीचे आए हैं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, एक नजर है जिसमें आप कभी नीचे नहीं आए, और वो आपका परमेश्वर है। बाइबल नहीं कहती है उसे प्यार करना पड़ता है, ये सब देखकर बाइबल कहती है वो प्रेम है, ही इज अ लव। आज मैं आप में से हर व्यक्ति को इनकरेज करना चाहता हूं। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गुनाह किए हैं, और मैंने चर्च के अंदर भी कुछ ऐसे काम कर लिए हैं जिसकी वजह से मुझे पास्टर की नजर में बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप वापस उठ सकते हैं, आप वापस चल सकते हैं, आप पहले से अधिक प्रभु में बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अनुभव है कि शैतान कैसे गिराता है। पतरस कहीं और गिरा है, हम कहीं और गिरे हैं, और जानते हैं यही पतरस जब यीशु जिंदा हुआ तो उसने स्वर्गदूत को कहा, जाओ और पतरस को बताओ कि वो जिंदा हुआ। आप जानते हैं कई बार परमेश्वर वो नहीं सोचता जो आप सोचते हैं। आपको लगता है मेरा लाइफ खत्म हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हाँ, मैं मानता हूं हमसे गुनाह हुए हैं, मैं मानता हूं हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी गलतियों से, हमारे गुनाहों से बहुत बड़ा है। आज मैं पास्टर सूरज प्रभानी आपको न्योता देता हूं, आइए फिर से उठें, फिर से चलें, फिर से प्रभु से प्यार करें, फिर से उसके प्यार को समझें, वापस एक नाता बनाएं। क्या हुआ अगर आप गिरे तो? क्या हुआ? आपको शौक होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि मैं गिरा, आपको एक पश्चाताप करना चाहिए। आप इसके बगैर बस खुदा आपसे यही उम्मीद करता है कि आप जहां गिरे आप पश्चाताप करें, माफी मांगे और दोबारा वहां न जाएं। पर दोष भावना क्यों, सेल्फ कॉन्डमनेशन क्यों? आपका प्रभु आपके पाप से बहुत बड़ा है। मैं आप में से हर व्यक्ति को इनकरेज करना चाहता हूं, उठिए। आप लोगों की नजर में गिरे हैं, अपनी नजर में गिरे हैं, अपने खुदा की नजर में नहीं गिरे हैं। उसे कोई चीज शॉक नहीं करती, ओ ये क्या हो गया, वो सब जानता है। दाऊद कहता है प्रभु जानता है मनुष्य मात्र मट्टी है, नथिंग एल्स। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप कितने भी नीचे गिरे हैं, आप वापस उठ सकते हैं। यीशु ने पतरस के लिए यह प्रार्थना नहीं की कि वो न गिरे, यीशु ने यह प्रार्थना की कि जब वो गिर के उठे तो भी वो ये विश्वास करे कि वो उससे प्यार करता है, और उसने किया भी है। मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं दुआ, मेरा ये विश्वास है इस प्रार्थना में प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई और मेरी हर बहन के लिए। कई बार प्रभु तुझे जानने के बाद भी हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम बहुत अपनी नजर में गिर जाते हैं, लोगों की नजर में गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु हम आपकी नजर में कभी नहीं गिरते। मैं दुआ करता हूं हर वो भाई और बहन जो तुझे वापस पाना चाहते हैं, जो वापस तेरी तरफ दौड़ना चाहते हैं, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर,
उन्हें अपनी आत्मा से भर, उन्हें स्पर्श कर। मैं तुझसे ये मांगता हूं यीशु, धन्यवाद तूने हमारी दुआओं को सुना। हम इस प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। हमेशा की तरह अगर आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप इस दोनों नंबर्स पे मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। और यदि आज का वीडियो देख के आपको लगता है कि पास्टर ये वचन मेरे लिए था, तो आप सिर्फ इन नंबर्स पे, भाइयों के लिए और बहनों के लिए अलग अलग नंबर्स हैं, आप सिर्फ इतना लिखें, मुझे उठना है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आपको लगता है आज का वचन आपके लिए था तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।